पाकिस्तान में बदअमनी में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुलव्विस, अफगान हुकूमत दहशतगर्द हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान टीटीपी या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन ले। अफगान उबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से मस्बत इशारे या इक़दाम न आए तो पाकिस्तान भी अपने रवैये पर नजरसानी करेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू, कहा अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं, कुछ भी हो जाए गैर कानूनी तारिकीन वतन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। इलेक्शन हो या ना, नॉर्मल हालात में हो, हमें अपनी तैयारी रखनी है। मजीद कहा अमरीकी फोर्सेस का असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है और इस्तेमाल भी हो रहा है। जो 1.5 लाख अफगान फौजी 2 दिन में गायब हो गए, उनका असलहा कहाँ गया? अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 महीने तोसी का फैसला। तोसी का इतलाक 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर तक होगा। निगरान विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। POR में तोसी का इतलाक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन और उनके अहल खाना पर होगा। वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने POR की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो गई थी। उधर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का महफूज इनखला और बाइज्जत वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रोज़ाना हज़ारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बखुशी वतन वापस लौटने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ट्रांजिट कैंप कायम, तमाम सहूलियात मुयस्सर। गुज़िश्ता रोज़ 5085 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। अब तक अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की तादाद। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुतल्लिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट की समाअत से माजरत। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है, हम किसी भी सूरत रियासत की पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार हुकूमत के इस फैसले से कैसे मुतासिर है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, यह मफाद आमा का मसला है। अफगान महाजरीन को गिरफ्तार करके बेदखल किया जा रहा है। महाजरीन को सुनने का हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान का कानून सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने पर कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है? वीज़ा ख़त्म होने के बाद एक दिन भी किसी मुल्क में नहीं रह सकते। पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। शहदा के लवाहिकीन ने फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। शहदा फोरम के रहनुमाओं अनवर ज़ेब, जमाल रईसानी और दीगर का कहना है कि फौजी अदालतें खत्म करके दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी जा रही है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़का जाए। फैसला इंतशारियों और बुलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकता है। शरपसंदों, इंतशार फैलाने, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जान की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को क्यों खुली छूट दी जा रही है? किसी को इजाजत ना दें कि वो शोहदा के खून के साथ खेले। हम अपने शोहदा के बच्चों और खानदानों को क्या जवाब देंगे? ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात नून लीग का हिस्सा बनने को तैयार। मियां नवाज शरीफ का 13 नवंबर तक बलोचिस्तान दौरे का प्लान। पार्टी ज़राए के मुताबिक दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ से अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट मुआहिदा और उसका ऐलान भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में पार्टी की नई तंजीम से भी मुलाकात करेंगे। उधर लाहौर के गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। आम इंतखाबात, टिकटों की तकसीम और जनूबी पंजाब के सियासी मसाइल पर गौर। नवाज शरीफ का जनूबी पंजाब में पार्टी को फ़ाल करने का हुक्म। मकामी अमायदीन से राबते तेज करने की हिदायत। इजलास में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से अहलिया की वफात पर ताज़ियत। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिखा। निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। बुनियादी हुकूक, मसावी सियासी मैदान से मुतालिक PTI के खदशात पर गौर किया जाए। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और आवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का खत भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल।
तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत लिखा। निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। बुनियादी हुकूक मुसावी सियासी मैदान से मुताल्लिक PTI के खदशात पर गौर किया जाए। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और आवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का खत भी निगरान वजीर आजम को इरसाल। चेयरमैन PTI का साइफर केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म का फैसला भी चैलेंज। चेयरमैन की जानिब से लीगल टीम ने दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए। उधर चेयरमैन PTI की बेटों से बात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन की रुख्सत के बायस समाअत पीर तक मुलतवी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत और फर्द जुर्म के खिलाफ समाअत। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी का शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर एतराज। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने परेड ग्राउंड जलसे की तकरीर पढ़कर सुनाई। कहा, ना किसी चीज का, मुल्क या शख्स का नाम नहीं लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर आने के बाद वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा ने मुशावरत की कि साइफर ने कहाँ जाना है। वकील ने बताया कि वजीर आजम के साथ मालूमात शेयर करना आईनी जिम्मेदारी है। वजीर आजम को ना बताते तो हल्फ की खिलाफ वर्जी होती। साबिक वजीर फवाद चौधरी अडियाला जेल मुंतकिल। सेशन कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में जुडिशल रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया। दुराने समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अभी तक मुद्दई सामने नहीं आया। अगर डराया गया तो वो पुलिस गार्ड ही होंगे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उधर एंटी करप्शन तलबी के खिलाफ समाअत के दौरान फैसल चौधरी ने दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। उधर फवाद चौधरी के खिलाफ थाना पिंडादत खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर के घर दाखिल होने, तोड़फोड़ करने, खाद, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ में सोफा चोरी करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर मुबैना कब्जे का केस। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इन चैम्बर समाअत और अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात के खिलाफ सिर्फ चैम्बर अपील का तसव्वुर मौजूद है। IMF के साथ पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें। वजारत खजाना ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग गैप दूर करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमती गारंटी पर भी ब्रीफिंग। बताया, शराइत के मुताबिक सितंबर तक हुकूमत की जानिब से नई गारंटी जारी नहीं की गई। मरकजी बैंक से कर्ज नहीं लिया। बैरूनी अदायगियाँ भी बर वक्त की जा रही हैं। टैक्स पॉलिसी, इदारा जाती इस्लाहात, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात, FPR, बैंक्स और नादरा के दरमियान डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इकदामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बैंक से मौसूल सारिफिन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी। FPR में इस्लाहाती प्रोग्राम पर IMF को आगाह किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम की जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली के बाद गैस भी महंगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत में 172% से जायद का इजाफा। 100 क्यूबिक मीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। माहाना 150 क्यूबिक मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 600 से बढ़ाकर 1200 हो गई। बल्कि बल्क कंज्यूमर के लिए भी गैस की कीमत 2000 रुपए, कमर्शियल सारिफिन के लिए 3900 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कीमत 4400, CNG सारिफिन के लिए कीमत 3400 रुपए फी MMBTU। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 525 पॉइंट से इजाफे के बाद
54,261 पॉइंट्स की सतह पर बंद। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा, 286 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे का फरोख्त। पंजाब हुकूमत का स्मोक से मुतालिक फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं स्मोक के बायस सांस और आंखों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अवाम को हुकूमती इक़दाम की सख्ती से पैरवी करना होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में जुम्मे को छुट्टी का ऐलान कर रखा है। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए शाहीनों ने पर खोल लिए। ईडन गार्डन्स में कौमी टीम का ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। MRI रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हारिस रऊफ भी शरीक हुए। इब्रार अहमद और इमामुल हक ने सेशन में हिस्सा नहीं लिया। शादाब खान ने भी बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लीग मरहले का आखिरी मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेलेगी। इंग्लैंड का नीदरलैंड्स को जीत के लिए 340 रन का बड़ा हदफ। बेन स्टोक्स की शानदार सेंचुरी, 84 गेंदों पर 108 रन बनाए। डेविड मिलान ने 87, क्रिस वॉक्स ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। डच टीम की जानिब से लेडे ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड को जीत लाजमी है। किंग बाबर आजम से वनडे की हुक्मरानी छिन गई। ICC की प्लेयर्स रैंकिंग जारी। भारत के शुभमन गिल बैचेस रैंकिंग में पहले नंबर पर चले गए। बाबर आजम का दूसरा नंबर, शुभमन गिल के वनडे रैंकिंग में 830 और बाबर के 824 पॉइंट्स। बाबर आजम 2.5 साल तक पहली पोजीशन पर विराजमान रहे। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी से भी पहली पोजीशन छिन गई। शाहीन शाह 5वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में भारत के मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए।